दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पानी के पाइप जो होते हैं गीज़र के स्टंट गीज़र के, वो पाइप क्यों बंद हो जाते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं कि हमारे पाइप जो हैं वो पानी का प्रेशर कम हो जाता है, तो उससे हम बच सकेंगे या हमारे लिए ये मसला पैदा ना हो। इसके लिए हमें दोस्तों हम आप एक दूसरे नंबर पर हम आपको बताते हैं कि ये पानी बंद क्यों हो जाता है, इसमें क्या रीज़न क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पाइपों के अंदर ना ये वाली डाली होती है इन्होंने पतरी सी इस पाइप के अंदर ऐसे, तो जब इनमें से अंदर से पानी गुजरता है और जो पानी गर्म होने की वजह से आप ये देखते होंगे कि बर्तनों में हमारे एक मैल सी जम जाती है, कार्बन बनना शुरू हो जाता है। वो कार्बन इसके अंदर हल्का 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 जमते 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 ये ऐसा होता है कि ये पाइप बिल्कुल बंद हो जाते हैं या क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, तंग होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी कम आना शुरू हो जाता है या गीज़र बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इसकी एहतियात दोस्तों ये है कि आप अगर गीज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप लोग गीज़र को कम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करें। अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं, मिक्स करते हैं ठंडे पानी को, तो उससे आपका ये होता है कि आपकी गैस ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, आप ठंडा पानी मिक्स करते हैं। कोशिश करेंगे पानी का जो प्रेशर है गीज़र से फुल रखें, ज़्यादा रखें, और जो पानी आप मिक्स करते हैं ठंडा पानी उसको ना करें, आप डायरेक्ट यूज़ करें ताकि पानी की स्पीड से गुजरता रहेगा और गीज़र के अंदर जो है ना पाइप वो तंग नहीं होंगे। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, ज़्यादा गर्म पानी होने की वजह से पानी जब जलता है अंदर तो उसके अंदर कार्बन जो होता है वो जमना शुरू हो जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो बिल्कुल जम के बिल्कुल ब्रेक कर देता है पानी को या तंग कर देता है पाइपों को, जिसकी वजह क्योंकि ये होती है अंदर पानी ये ज़्यादा गर्म करने के लिए उन्होंने डाली होती है कंपनीज वालों ने। तो ज़ाहिर बात है जब ये थोड़ा गीज़र हमने 10 लीटर का लिया है तो इसमें तो थोड़ी बहुत जगह साइड पे बच जाती है, लेकिन जो 6 लीटर का होता है उसमें जगह कम बचती है, जिसकी वजह से वो जल्दी बंद हो जाता है या लो प्रेशर करना तंग करना शुरू करता है। इससे ये होगा कि हमको जो आपको बता रहे हैं इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो गैस का ख़र्चा है वो कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका जो है ना गीज़र ये ज़्यादा देर तक चलेगा। तीसरे नंबर पे आपने गीज़र किसी भी कंपनी का ले लें, आप बेशक चाइना का ले लें, आपको सस्ता मिलता है तो, लेकिन आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो अंदर पाइप लगे हुए हैं इसके अंदर ये सिर्फ कॉपर के हों। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको है तो कॉपर के हों, चाइना का ले लें, कौन से निकम्मे से निकम्मा भी आप गीज़र ले लें, आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन थोड़ी सी देर, क्योंकि हमने 10 साल हो गए, हमने चाइना के कुछ लोग घरों में लगा के गीज़र दिए थे हमने, अभी हम उनको मेंटेनेंस करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही चल रहे हैं इतनी देर से, कोई इशू नहीं है। ज़्यादातर आता है कोई सेल वगैरह का होता है मसला या कोई छोटा मोटा आ जाता है मसला, लेकिन बेशक अब आपको पहचान नहीं है तो आप बेशक चाइना का ले लें या आपको सस्ता मिलता है। तो जो लाट के आते हैं बाहर से अपना जापानी वगैरह कह के जो बेचते हैं, कोशिश करेंगे वो बना लें, क्योंकि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते, या तो मिलते नहीं है, मिलते भी होंगे तो कम ही लोगों को पता होता है कहाँ से मिलते हैं, लेकिन हमें तो यही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं मिलते। तो उसमें ये होता है कि सेमी ऑटो होते हैं जो सेमी ऑटो होते हैं दुकानदार करके बेच देते हैं, लेकिन वो घर जब लेके आते हैं लोग तो तब पता चलता है कि यार ये तो ऑन ऑफ इसको खुद करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करता। तो बेहतर यही है कि आप चाइना का जो होता है चाइना मेड, ये भी चाइना के सारे होते हैं, लेकिन सैम्पल पैक पाकिस्तान में वो क्या कंपनी वगैरह लगा देती हैं, सारी अपनी अपनी सैम्पलिंग कर लेती हैं। जो चाइना सैंपल ही होता है यहाँ पे फिटिंग आके कर लेते हैं सारे मसला जो भी करते हैं। ये कोशिश करें कि आप कौन सा भी गीज़र ले लें, उसका जो गैस का प्रेशर है उसको कम रखें, टेम्परेचर कम रखें और पानी को डायरेक्ट यूज़ करने की कोशिश करें कि अगर आपने कम ज़्यादा गर्म करना है तो मिक्स करने की बजाय खुद कर लें इसको। बेहतर है कि आपका गैस का बिल भी कम आएगा और जो गैस का मसला मसाइल है वो भी आपके काम आएंगे। दूसरे में दोस्तों कोई वीडियो हमारी ऐसी होगी जिसमें हमने आपको बताया होगा कि गीज़र ऑन नहीं होता तो टिक टिक करता रहता है, ऑन नहीं होता, तो उसका ये मेरे दिन में एक बात आई है, मैंने कहा चलो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि जो मसला है ना टिक टिक करता रहता है। बाद का ऐसा होता है कि जो हमने रेगुलेटर लगाया होता है ना
وہ ریگولیٹر گیس فارورڈ نہیں کرتا ہوتا. ٹک کرتے رہتے ہیں گیزر. ان کا یہ مسئلہ آتا ہے کہ یا تو ان کے سیل ویک ہوں گے, یعنی کہ جب بھی سیل لگاتے ہیں آپ تو وہ کچھ ایسا بعد چل کے وہ ویک ہو جاتے ہیں تو گیس کو اوپن نہیں کرتے, کیونکہ ریگولیٹر نے گیس دینی ہوتی ہے. اگر یہ ریگولیٹر زیادہ گیس دے گا, اگر آپ نے بڑا سلنڈر لایا چھوٹا لگایا ہے, تو یہ آپ ریگولیٹر کا دھیان رکھیں کہ ریگولیٹر لیتے وقت سلنڈر کے اوپر آپ نے لگانا ہے سلنڈر, اور ہلکا سے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے, ہلکا سا, زیادہ پریشر نہیں ڈالنا. اگر یہ گیس بند کر دیتا ہے تو آپ کا ریگولیٹر صحیح ہے, اس کو آپ نے یوز کر لینا. اگر یہ آگے ہاتھ رکھنے سے آپ کو پریشر زیادہ مانگتا ہے, زیادہ زور لیتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ یہ گیس کا پریشر زیادہ دے رہا ہے, آپ کو گیزر کو پریشان کرے گا, آپ پریشان ہوں گے, کیونکہ گیس کو زیادہ سپلائی کرنے کی وجہ سے اس کا جو کوائل ہوتی ہے گیس کھولنے والی, اس کو آن نہیں کرے گا یہ. تو اس کے لیے آپ کو بہتر ہے کہ آپ اس کو چیک کر کے لگائیں. دوسرے نمبر پہ جو سیل وغیرہ ہیں اس کو پہلے چیک کر لیں, آپ نے سیزن کے بعد چینج کیے ہیں کہ نہیں کیے, اس کو بھی آپ سے چیک کر لینا ہے. اور اس کو لگاتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کی گیس سلنڈر چینج کرتے ہیں, بعض کا لوگ چینج کرتے ہیں سلنڈر وغیرہ, تو جو گیزر ہے وہ آن نہیں ہوتا. اس کا وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے جو پائپ لگا ہوتا ہے نا, اس کو ایک دفعہ نکال کے آپ دوبارہ لگا لیں, کیونکہ اس میں ایئر جمع ہو جاتی ہے, ہوا جمع ہو جاتی ہے, جس وجہ سے یہ آن نہیں ہوتا. تو دوسرے نمبر پہ دوستو اس کو احتیاط سے لگائیں, اس کے اوپر کلمپ وغیرہ لگا لیں تاکہ آگ وغیرہ لگنے سے بچا جا سکے. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے, اگر نہیں اچھی لگتی تو ہمیں کمنٹ میں آگے بتائیں کہ آپ کو کون سی چیز میں اچھی نہیں لگی یا کون سی چیز آپ کو پسند نہیں آئی. اللہ حافظ.